हेलो एवरीवन, आई होप मेरे लास्ट वीडियोस आप देख रहे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड वॉच माई वीडियोज़ रेगुलरली एंड यू विल डेफिनेटली सी इम्प्रूवमेंट इन यू. So what you will do, you will have to see my last videos, and today my topic is we are going to start the topic verb, right? What we have done is we have done parts of speech in which I told you all these parts of speech. There are 9 parts of speech and I have told you आई वुड से जस्ट मैंने एक थोड़ा सा वो दे दिया है आपको. इंट्रोडक्शन पार्ट हैज़ बीन डन इन प्रीवियस वीडियो. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है वो हो चुका है. सारे जैसे मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको. नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज़ देयर वर्क, सो एंड विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स. ठीक है, सो वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. अब ये जो अलग अलग वीडियोस बन रहे हैं इनमें इनके जो भी चीज़ें हैं बाकी लाइक नाउन मैंने बताया, फिर नाउन के काइंड्स, नाउन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैंने एक वीडियो में डाली हुई हैं. फिर प्रनाउन इसी तरीके से. तो आप मेरे नाउन, प्रनाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच के लास्ट वीडियो देख लीजिए. एडजेक्टिव भी है उसमें. आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है वर्ब. ठीक है, तो उससे पहले एक छोटी सी समरी शुरू करते हैं. एक छोटा सा आई वुड से कि एक 2-5 मिनट का ये देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा हुआ है. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला वीडियो है ये इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन है कि व्हाट आर दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देन नाउन, व्हाट इज़ नाउन, नाउन इज़ अ नेम, प्रनाउन रिप्लेस नाउन एंड देन एडजेक्टिव व्हाट इट डज. ये इन दोनों को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, तो ये इन दोनों को डिस्क्राइब करता है. ये है एडजेक्टिव. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्ब. ठीक है, सो फॉर verb, we before starting verb, like my video, subscribe please and share also. ठीक है, तो एक छोटी सी बात मुझे बताइए, आप वर्ब के बारे में जानते क्या हैं? वर्ब के बारे में आप इतना ही जानते हो कि ये क्या होता है, ये एक्शन वर्ड, जो भी कुछ आप करते हो वो होता है वर्ब. ठीक है, सो ऐसा है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट देयर आर 3 पार्ट्स. ठीक है, आई वुड से, और 4 नहीं, 3 ही ठीक है. 3 पार्ट्स हैं. लाइक एक में क्या होता है कि एक्शन डिनोट करता है, आप क्या एक्शन कर रहे हो. एंड सेकंड पार्ट आई वुड से कि जो स्टेट टाइम होता है, ठीक है, टाइम डिनोट करता है, आपका एक्शन का जो टाइम रहा है वो डिनोट करता है. एंड थर्ड इज़ आई वुड से पोजेशन. ठीक है, आई हैव, यू हैड, तो ये पोजेशन जो है वो शो करता है. ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक. तो आप जो है वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. और लाइक ज़रूर कीजिए. अगर नहीं पसंद, नहीं कुछ गड़बड़ लगता है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में, आपकी क्वेरीज़ कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए मेरे पास में. ठीक है, और लाइक क्लिक होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरीज़ आनी चाहिए. एंड सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. अभी हम स्टार्ट करते हैं. बाकी जो पहले कर चुके हैं उनको मैं थैंक यू बोली हूँ. और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ आपको बता देती हूँ कि हम वर्ब्स में आज करने क्या क्या वाले हैं. ठीक है, वर्ब्स तो हम समझेंगे, साथ में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब भी समझेंगे. ट्रांजिटिव क्या होती है, इंट्रांजिटिव क्या होती है, क्योंकि हमें पता है वर्ब तो हमें पता है, लाइक गो है वो हमको पता है, लेकिन गो कहाँ पर कैसे ट्रांजिटिव है, मतलब गो वर्ब है वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है. ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब अलग होती हैं, मेन वर्ब्स अलग होती हैं, लिंकिंग वर्ब अलग होती हैं, नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट वर्ब्स अलग हो जाती है. मतलब गो है तो उसको किस तरीके से नॉन फाइनाइट, फाइनाइट एंड टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट जो जेरेंड वगैरह होते हैं वो पढ़ेंगे. फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म्स जितने तरीके से वर्ब्स को चेंज किया जा सकता है वो देखेंगे हम कि कितने तरीके से वर्ब को चेंज किया जाता है. तो डेफिनेटली वीडियो मेरा आप लास्ट तक देखेंगे. वॉच माई वीडियो टिल द एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. ठीक है, तो वर्ब की सारी चीज़ें, अगर कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए, मैं आपको वो भी समझा दूंगी, उसका वीडियो डाल दूंगी. लेकिन हम डेफिनेटली स्टार्ट करने वाले हैं एक अच्छा टॉपिक, काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, और वो हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो हम पहले वर्ब समझेंगे और ये सारे टॉपिक्स को हम
सारा पूरा इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप एक काम कीजिए कि आप मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नहीं किया है। जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर दिया है थैंक यू सो मच। जिन्होंने लाइक कर दिया है थैंक यू सो मच, और लाइक भी कर देंगे, और मेरा वीडियो एंड तक देखेंगे, एंड तक देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ बचता है जो वर्ब से रिलेटेड है तो प्लीज़ क्वेश्चन करें, ठीक है। सो वर्ब्स होता क्या है? वर्ब्स मैंने जैसे बताया कि बच्चों से जब भी पूछे तो बच्चे एक्शन वर्ड का नाम लेते हैं, वो ठीक है, एक्शन वर्ड इज़ करेक्ट। वर्ब जो है उसको डूइंग वर्ड भी कहते हैं, एक्शन वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि डिनोट करता है आपके एक्शन को। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, ना भी कर रहे हो, आप सो रहे होगे, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी सेंटेंस में कि वर्ब ना हो, ठीक है। किसी न किसी रूप में वहाँ पर वर्ब जरूर होगी। सो एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड कहते हैं कुछ लोग इसे, लेकिन थोड़ा सा और इसको अब जो है आपको मैं वो वाली डेफिनेशन नहीं बताऊंगी जो फर्स्ट या सेकंड में बताई जाती है। मैं वो डेफिनेशन बताऊंगी जो आप आज पढ़ोगे, और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो आगे तक होल लाइफ याद रखोगे इस चीज़ को, ये आपके होल लाइफ काम आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है पूरे। तो ये एक्शन की तरह काम करता है। स्टेट मतलब टाइम, इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये टाइम में आता है। अगर आपने वॉज लगाई सामने वाले को तुरंत समझ में आ जाएगा कि आप पिछली बात कर रहे हो, पहले की। विल लगा दिया तो आप अभी की बात कर रहे हो। इज़, एम, आर लगा दिया तो आप प्रेजेंट की बात करो। विल लगा दिया तो आप पहले फ्यूचर की बात कर रहे हो, सॉरी, ठीक है। सो टाइम या स्टेट के बारे में बताता है। लाइक देयर वॉज अ किंग मतलब पुराना, ठीक है, पहले की बात कर रहे हो। देयर इज़ अ किंग तो ठीक है। सो पोजेशन क्या शो करता है? पोजेशन शो करता है आपके पास कोई चीज़ है, हैज़, हैव, हैड, ये सारी चीज़ें पोजेशन शो करती हैं। हैज़, हैव, ये सारी चीज़ें होती हैं पोजेशन वाली, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी वर्ब होती हैं। तो क्या वर्ब हो सकता है? इन तीनों से अलग जाके कुछ भी वर्ब नहीं होगा। ये तीनों वर्ब के अंदर, मतलब इनके अंदर सारी वर्ब आ जाएगी। तो वर्ब ये सारी चीज़ें होती हैं। एक्चुअली में जो टेंसेस आप पढ़ते हो वो होता क्या है, हम लोग बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए बस टेंस ज़रूरी है, टेंस के अलावा कुछ ज़रूरी नहीं है, ऐसा गलत है। ये टेंस सिर्फ वर्ब होता है और कुछ नहीं, वो बहुत लिमिटेड होता है। इसलिए कभी मतलब मैंने देखा है बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है ट्रांसलेशन में, क्योंकि वो टेंस तक ही लिमिट करके रह जाते हैं। मैम हमें सिर्फ टेंस सिखा दो। बेटा टेंस सब कुछ नहीं है। अगर टेंस ही सब कुछ होती तो लोग प्रेपोजिशन वगैरह क्यों पढ़ते, कंजक्शन वगैरह, तो ये सब कुछ ज़रूरी है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने बता दी। अब एक डेफिनेशन ले लेते हैं हम, जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन और व्हाट अ पर्सन इज़। एक एक्शन एक्सप्रेस करता है, एक एक्शन एक्सप्रेस करता है, और या एक पर्सन क्या है, क्या था, क्या करता है, या फिर उसके पास क्या है। अगर ये सारी चीज़ें शो करता है तो वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें शो होती हैं तो वर्ब कहलाती हैं। तो क्या एक्शन आ गया किसमें? एक्सप्रेस एक्शन, ठीक है। क्या पर्सन है, वॉज, डज, ये स्टेट में आ गया, एंड पोजेशन हैज़ एंड हैड में आ गया, ठीक है। अब एक 3 एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पर, वो हम देख लेते हैं। ही इज़ अ सिंगर, यहाँ पर इस क्या शो कर रहा है? टाइम या स्टेट। ही इज़ कुकिंग फूड, इस कुकिंग शो क्या कर शो कर रहा है? एक्शन। एंड पोजेशन हैज़ अ बिग हाउस। तो ये तीनों एग्जाम्पल हो गए वन बाय वन, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ब। आई होप समझ में आ रहा होगा, समझ में आता जाए, लाइक करते जाइए फटाफट से, ठीक है। तो वर्ब क्या करता है? वर्ब जो है एक्सप्रेस करता है इन सारी चीज़ों को। ये डेफिनेशन है एंड दीज आर एग्जाम्पल्स। क्लियर? नाउ मूव ऑन द अदर पार्ट, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इससे पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं क्या क्या चीज़ें कराने वाली हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या एक्शन वर्ड, ठीक है। तो ये मैंने सारे ही नाम दे दिए हैं जिससे कंफ्यूज ना हो। लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, मेन वर्ब क्या होती हैं, एक्शन वर्ड क्या होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें वीडियो में बात करेंगे उनकी। तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ये क्या होते हैं? ये होते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये होते हैं। हैज़, हैव, ये सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है। एंड मेन वर्ब या एक्शन वर्ड क्या होते हैं? स्लीपिंग, राइटिंग, आप मतलब मेन वर्ब होते हैं ये मेन वर्ब क्यों होते हैं? क्योंकि मतलब ये है इसका कि ये आपको बताते हैं क्या एक्शन हो रहा
है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, मैं ऐसे आपको बताती हूँ। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं या जो हेल्प करते हैं सेंटेंस को कंप्लीट होने में, ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन मेन वर्ब क्या होते हैं, ये एक्शन बताते हैं, अगर एक्शन हो रहा होता है तो एक्शन बताते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव बीन, ये मैंने एग्जांपल दी, ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। जैसे ही इज़ अ प्रिंस या ही इज़ अ फुटबॉलर, तो ही इज़ मतलब कि वो अभी डिनोट कर रहा है कि अभी भी वो एक अच्छा फुटबॉलर है। ही वॉज अ ग्रेट, ही वॉज अ वेरी गुड फुटबॉलर या ही वॉज अ वेरी गुड क्रिकेटर। तो वॉज वर्ड क्या डिनोट कर रहा है कि वो है, लेकिन अभी खेल रहा है या नहीं कर रहा है, एक्शन क्या है, वो एक्शन नहीं शो कर रहा है। इट इज़ जस्ट शोइंग दैट ही वॉज, मतलब कि एक टाइम डिनोट कर दिया है यहाँ पर। नाउ स्लीपिंग, राइटिंग, ये जो है ये एक्शन शो करते हैं, लाइक वॉक, स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, ठीक है। ही स्लीप्स होल द डे, क्या करता है, वो स्लीप करता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके एक्शन वर्ड जो आपके किसी एक्शन को डिनोट करते हैं, और ये सिर्फ आपके स्टेट को, इस आपके जो जो आप कर रहे हो टाइम को, उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ये ऑक्सिलरी वर्ब और एक्शन वर्ड आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज़ अ डॉक्टर, अच्छा ऐसे बहुत सारे होते हैं इसलिए एक्सेट्रा लिख दिया मैंने। शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। शी इज़ ईटिंग एन एप्पल। अब बात ये आ जाती है कि ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि ये क्या होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब इतनी जो डेफिनेशन होती है ना वो छोटे बच्चों को बताई जाती है। अब आपको मैं बड़े बच्चों वाली चीज़ और बताती हूँ, मैं थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये जो होते तो ये हेल्पिंग वर्ब ही हैं, लेकिन कभी कभी ये मेन वर्ब का काम भी करते हैं। मतलब इनको आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हो, लेकिन ये मेन वर्ब का काम कैसे करते हैं। मैंने लिखा ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़, मैंने बोला ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है, फाइन। यहाँ पर कुछ एक्शन वर्ड तो है ही नहीं, मेन वर्ब तो है ही नहीं कुछ। आर्टिकल हो गया, डॉक्टर क्या हो गया, नाउन हो गया, ही प्रनाउन हो गया। अब बचा आपका इस टाइम पर क्या बचा आपका, इज़ बच गया। इज़ क्या कहलाएगा, आप फटाक से बोलोगे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर वो हेल्प नहीं कर रहा है, वो पूरी सेंटेंस को बना रहा है, वो यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हम ऐसे सिखा दिया जाता है कि ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। लेकिन जब आप बड़े बच्चे हो जाते हो तो क्या सिखाया जाता है कि इनके काम पे डिपेंड करता है कि ये क्या करते हैं। जैसे कि यहाँ पर शी इज़ अ डॉक्टर, इज़ यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल मेन, मतलब इसके बिना ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। लेकिन कंप्लीट तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन इसके साथ में सेकंड सेंटेंस देखो, शी इज़ ईटिंग एन एप्पल। अब शी इज़ ईटिंग, यहाँ पर क्या है, दो वर्ब हैं, तो दो वर्ब है ना, तो इसका मतलब कि दो वर्ब हैं, अगर इसका मतलब कि इन दोनों को ज़रूरत है तो एक हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, एक हो जाएगी मेन वर्ब। एक्शन डिनोट कर रहा है, समझ में आ रहा है आपको, आई होप आ रहा होगा। देखो फिर से बताती हूँ मैं क्या है। वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, एक्शन वर्ड है, लेकिन इनके यूसेज पर डिपेंड करता है कि आइदर दे आर एक्शन और दे आर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो जब ये सिर्फ हेल्प करें, कोई एक्शन ना दिखाएं, कुछ ना दिखाएं, बस जरा सा दूर से खड़े रहें कि नहीं सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, समझ रहे हो, तो तब तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। लेकिन अगर आप ये कोई और वर्ब नहीं है सेंटेंस में, मेन वर्ब का काम करते हैं। जैसे शी इज़ यहाँ पर इसके अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये क्या बन गए, ये बन गए मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पर शी इज़ ईटिंग, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब दोनों हैं, तो ये हो जाएगा मेन वर्ब, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। मैं देती हूँ एक आपको छोटा सा एग्जांपल। देखो, जब कोई, जैसे आपके ग्रैंडफादर नहीं है, सपोज़ गांव गए हुए हैं, तो आपके फादर सब कुछ देखते हैं, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल देती हूँ, आपके फादर घर पर नहीं है तो सारा मतलब मेन सोल कौन होता है आपकी मदर होती हैं, तो ये लाइक मदर हैं, ठीक है। आपके फादर नहीं है तो अब ये मेन ये हो गई हैं। लेकिन जब फादर हैं, यानी कि जब मेन वर्ब है, जब आपके फादर हैं, तो ये मेन वर्ब रहते हैं और ये क्या हो जाती हैं, सिर्फ उनकी हेल्पर हो जाती हैं। मतलब फादर को अगर कुछ चाहिए है तो मदर उनकी हेल्प करेंगी। लेकिन अगर फादर घर में नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है, अगर फादर घर में नहीं है तो मदर ही सब कुछ, अगर कोई आ जाएगा तो डिसीजन मम्मी का ही चलेगा, आपका नहीं चलेगा। तो सेम थिंग है ये, कि अगर यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है तो इस जो है हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करने लग जाता है, और अगर कोई मेन वर्ब है तो इस हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है, मतलब वो
गॉट इट, आई होप, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही जम्प्ड ऑन द टेबल, ही जम्प्ड ऑन द टेबल, ये कौन सा वर्ब है मुझे बताओगे? ये है, यहाँ पर देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक्शन वर्ड से काम चल गया है। ही जम्प्ड ऑन द टेबल। अच्छा, ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है पास्ट टेंस है, ईडी लगा हुआ है ना, तो ये पास्ट टेंस है, ठीक है। ऐसे ही हे गेव मी अ बिग पीस ऑफ केक, बताओ ज़रा ये कौन सा वर्ब, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर मेन वर्ब है? तो ये मेन वर्ब है, यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब वर्ब है यहाँ पर, आइदर हेल्पिंग मेन होनी चाहिए। सो दे हैव रीच्ड, अब यहाँ पर देखो दे हैव रीच्ड, सो वो वहाँ पहुँच चुके हैं। दे हैव अ बिग बुके, और उनके पास एक बड़ा सा बुके है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि देखो ये दो एग्जाम्पल मैंने किसके दिए हैं आपको, इज़ एम आर वाले के, जो टाइम वाले के दिए हैं। ये दो दिए हैं मैंने आपको एक्शन वाले के, ये दिए हैं मैंने टाइम वाले के, ये जो दिए हैं मैंने एक्शन वाले के दिए हैं, और ये दो एग्जाम्पल दिए मैंने पोजीशन वाले के, जो मैंने पहले आपको बताया था कि ये तीनों चीज़ें, वेट, मैंने ये तीनों के एग्जाम्पल्स आपको शो कर दिए हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो किसका है? पहला एग्जाम्पल ये है, दूसरे का ये है दो, तीसरे का है। आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब आई होप क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते तो यही हैं, लेकिन डिपेंड करता है इनके यूसेज के ऊपर कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई मेन वर्ब नहीं है सेंटेंस में, तो यही हेल्पिंग मेन वर्ब का काम करने लग जाते हैं। अगर कोई मेन वर्ब नहीं है टेंस में, सेंटेंस में, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर कोई ऑलरेडी मेन वर्ब दी हुई है, मेन वर्ब है वहाँ पर, तो इज़ वो वापस हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अगर क्लियर है तो लाइक करो, नहीं क्लियर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। सेकंड मूव करते हैं। सेकंड इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है? अच्छा, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या समझना ज़रूरी है? उसके लिए आपको समझना ज़रूरी है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट मैंने पहले आपको बताया या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, लेकिन सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही नहीं, इनके जो भी चीज़ें बन सकती हैं वो भी, जैसे नाउन सिर्फ नेम ही नहीं होता, नाउन का काम जेरेंड भी करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये भी नाउन है, ठीक है, जेरेंड भी करता है। फ्रेज़ में आपने नाउन फ्रेज़ पढ़े होंगे, ये भी कर रहा है। क्लॉज में भी आपने नाउन क्लॉज पढ़ा होगा, ये भी कर रहा है। इनडेफिनिट में टू स्लीप, ये भी नाउन का काम कर रहा है। मतलब ये तो ऑब्जेक्ट हैं ही, सॉन्ग एंड हिम, ये तो ऑब्जेक्ट हैं ही। लेकिन ध्यान से सुनना, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स और ऑब्जेक्ट, सेंटेंस बनता है आपका कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोग को बता दिया जाता है कि या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। प्रोनाउन की तो बात ठीक है, अलग करो इसको, ये तो समझ में आता है कि प्रोनाउन तो क्लियर है, लेकिन नाउन बड़ा घपलेबाज है, ये बड़े तरीक़ों से नाउन बन जाता है, ठीक है। जैसे कि कभी हम डायरेक्टली नहीं कुछ बोलते हैं, वेट, जैसे कि देखो सॉन्ग क्या है? नाउन है, क्लियर है। हिम प्रोनाउन है, क्लियर, तो ये तो प्रॉब्लम कोई आएगी नहीं, डायरेक्टली साफ दिख रहा है। लेकिन जब आप पढ़ते हो नॉन फाइनाइट में इंडेफिनिट आता है, जेरेंड आता है, जो मैं आगे आपको पढ़ाने वाली हूँ। फ्रेज और क्लॉज के टॉपिक्स मैं अलग से डालूँगी, उसमें आप देखना, ठीक है। दे नो, जब भी आपको ये आंसर आना देखना हो कि क्या है ये, नाउन है, नाउन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज है, क्या है ये, उसका मैं ट्रिक बताऊंगी आपको उसमें कि दे नो के आप सेंटेंस के आगे जहाँ से अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है उसमें आप क्या लगा दो? वॉट लगा दो, ठीक है। लाइफ इज़ वॉट वी मेक इट, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर होगा आपको एक दूसरे टॉपिक में, ठीक है। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव होता क्या क्या है, ऑब्जेक्ट्स होते क्या क्या है। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, लेकिन नाउन जो है ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। ये समझना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम एक काम करते हैं, अभी पहले हम इसको समझते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कब समझ में आएंगी? जब आप पूरा जो है मेरा वो वीडियो देखोगे तब, ठीक है। सो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के ही आपको एग्जाम्पल दिए, क्योंकि धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है।
ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इनट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और कभी कभी तो यहाँ कुछ भी नहीं होता, लेकिन कभी कभी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होता है। अब आ गई बात कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो वो हम बात करते हैं। इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है कंप्लीट होने के लिए, मतलब ट्रांजिटिव को तो कुछ ना कुछ चाहिए है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, लेकिन इन ट्रांजिटिव को हो नहीं हो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव क्या होती है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब से भी काम चल जाता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। पूजा बॉट अ ड्रेस दैट वॉज ब्यूटिफुल, ठीक है। पूजा बॉट अ ड्रेस दैट वॉज ब्यूटिफुल, ये पूजा बॉट अ ड्रेस, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, पूजा ने खरीदी एक ड्रेस, एक ड्रेस क्या है, बॉट अ ड्रेस, ठीक है। अभी हम इतनी बात कर लेते हैं यहाँ तक, पूजा बॉट अ ड्रेस, तो पूजा ने बॉट की क्या, एक ड्रेस। ड्रेस क्या है, नाउन है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ना, नाउन है ना ड्रेस, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गई वर्ब, ये हो गई वर्ब ट्रांजिटिव, ठीक है। दे जम्प्ड, ओ माय गॉड, अच्छा दे जम्प्ड, इसके बाद में कुछ है, लेकिन बात पूरी हो रही ना, वे कूद गए, सभी लोग वो कूद गए, ठीक है। तो दे जम्प्ड, इसके बाद कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह सिंग्स मेलोडियसली, बहुत अच्छा गाता है। मुझे बता दो यहाँ पर मेलोडियसली क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, तो नाउन नहीं है, किसी का नाम नहीं होता है, ये तो मेलोडियस है, सॉन्ग है मेलोडियस बस, ठीक है। प्रोनाउन भी नहीं है, तो क्या हो गया, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। तारीफ हो रही ना अरिजीत सिंह की, बहुत अच्छा गाना गाता है, तो ये हो गया यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। शी सॉल्व द पजल, सॉल्व पहले तो वर्ब पहचान लो फटाफट से, सॉल्व्ड क्या हो गया, पजल वर्ब हो गया। द पजल, पजल क्या है, पजल, पजल वगैरह देखते हो ना, पजल खेलते हो ना, क्या होता है, नाउन होता है, तो नाउन होता है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ट्रांजिटिव वर्ब ये हो गई, ठीक है। मतलब हम इसको देख करके इसका पता लगाते हैं, गॉट इट। हर डांस वॉज ऑसम, हर डांस कैसा था, ऑसम था, ठीक है। तो ऑसम यहाँ पर क्या हो गया, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, तो उसके बारे में बात हो रही है, डांस के बारे में, और ये क्या है, ये एक कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर इज़ अ क्रिकेटर, इज़ अ क्रिकेटर, तो ये क्या हो गया, सचिन तेंदुलकर इज़ अ क्रिकेटर, क्रिकेटर एक क्रिकेटर है ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई एक ऐसी, मतलब ये एक कॉम्प्लीमेंट की तरह ही यूज़ किया जा रहा है कि इज़ अ क्रिकेटर की तरह। रानी वॉज स्केचिंग अ पोर्ट्रेट, तो यहाँ पर स्केचिंग अ पोर्ट्रेट, सो अ पोर्ट्रेट क्या है, नाउन है, और नाउन है तो हम बात कर लेते हैं किसकी, कि ये किसके लिए बात करी जा रही है, स्केचिंग के लिए, अ पोर्ट्रेट, तो ये स्केचिंग क्या है, यहाँ पर स्केचिंग है यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। क्योंकि अ पोर्ट्रेट क्या है, ये है एक नाउन, ठीक है, ये है एक नाउन, और ये स्केचिंग जो यूज़ हो रहा है वो है क्या, फिर ट्रांजिटिव हो जाएगा। जब भी यहाँ पर नाउन प्रोनाउन हो, जब भी यहाँ पर कुछ ऐसा लगे जो नाउन प्रोनाउन हो, तो ये जो वर्ब होती है ये क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और जब भी यहाँ कोई कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा हो, तारीफ़ की जा रही हो, तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पर ये कहलाता है इंट्रांजिटिव। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि कुछ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इसके साथ साथ में इन्होंने क्या दे दिया, एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया। तो बच्चे पूछते हैं कि मैम इसमें तो कॉम्प्लीमेंट भी दिया, ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो हम क्या करें, तो हम वो वर्ब जो है वो इसके अकॉर्डिंग ही आएगी, इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, इस तरीके से, एक मिनट। तो जैसे मैंने पहले बोला कि कभी कभी क्या होता है, एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होता है, एक कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि
बात कर लेते हैं इस पहले सेंटेंस की। पूजा बॉट अ ड्रेस, ठीक है। अब पूजा ने खरीदी एक ड्रेस, यहाँ तक आपको फटाक से समझ में आ गया। जैसे ही मैंने पूछा कि बॉट क्या है बेटा, आप लोगों ने तुरंत कह दिया क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ये अ ड्रेस रखा हुआ है, ठीक है। और अ ड्रेस क्या है, एक नाउन है। दैट वॉज ब्यूटीफुल, लेकिन आपने कहा मैम ये दैट वॉज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वर्ड तो क्या आया है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये तो कॉम्प्लीमेंट है, तो कैसे ये बॉट क्या होगा। तो बॉट जो है, देखो एक चीज़ याद रखना, ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इनडायरेक्ट है ये, ठीक है। तो अकॉर्डिंग इसके आपको आंसर करना है, ना कि इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। अगर सपोज़ अगर कोई बच्चा यहाँ पर ऐसा है जो सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो वो देख ले। सपोज़ कि आपके एग्ज़ाम में आता है अ ड्रेस, ये क्या है, ठीक है। तो आप तुरंत ऑब्जेक्ट बता दोगे, ठीक है, क्योंकि ये नाउन है। वॉज ब्यूटीफुल आया तो आप कॉम्प्लीमेंट बता दोगे। अब आपने पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो है तो फिर ये ट्रांसिटिव वर्ब है, और अगर कॉम्प्लीमेंट है तो इंट्रांसिटिव। तो यहाँ तो दोनों चीज़ें दी हैं, तो फिर क्या होगा, तो हमारा जो वर्ब है वो इसके लिए यूज़ हो रहा है। आई बॉट अ ड्रेस, ये तो बाद में दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जब भी एक ऑब्जेक्ट दिया है, कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो हमारा जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आता है। तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। आई होप क्लियर समझ में आया होगा। आप लोग को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मैसेज मी। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब होते हैं जो, देखो, दे नीड अ कॉम्प्लीमेंट। ये इन लिंकिंग वर्ब को एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि ये अपना कोई जो है, ठीक है। लेट्स कंप्लीट द डेफिनेशन, टू कंप्लीट द मीनिंग। अब क्या है, ये जो है एक सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है द स्काई लुक्स, चलिए हम स्काई लुक्स की बात कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है। अभी हमने डियर हटा दिया, ये क्लियर हटा दिया है, ठीक है। तो द स्काई लुक्स, अब ये जो है, क्योंकि ये जो वर्ब होती हैं लिंकिंग वर्ब, ये अपना कोई प्रॉपर, मतलब ये लगने के बाद में भी इनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और ये क्या करती हैं, ये कोई ऐसा मीनिंग नहीं, मतलब कंप्लीट नहीं कर पाती हैं सेंटेंस को। जैसे आपने बोला दे गो, ठीक है, यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा लिख जाए दे लुक्स, दे या इट टेस्ट, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो जो लिंकिंग वर्ब है, इनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि इन ये सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाती और इनको एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली जो लिंकिंग वर्ब होती हैं, ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करती हैं। That's why we call it linking verb, because it cannot complete the sentence or the sense of the sentence. They need complement. So they link what they do. They link subject and complement. That's why we call them linking verb. ठीक है। सो ये मीनिंग ऑफ द वर्ब, यू कैन से दैट दे डोंट पॉइंट एनी एक्शन, और ना ये कोई एक्शन पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। दिखता है, होता है, खाता है, पेड़ उगते, मनी प्लांट ग्रोज फास्ट। अब मनी प्लांट ग्रोज तक आप हट तो लिख दोगे, तो मनी प्लांट ग्रोज, मनी प्लांट बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, तो मनी प्लांट ग्रोज फास्ट। तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो लिंकिंग वर्ब का काम क्या हो जाता है, लिंक करना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस किसको, कॉम्प्लीमेंट को। तो जो ये चीज़ है ना आपकी, जो ये चीज़ है ना, ये कहलाती है आपकी क्या, लिंकिंग वर्ब, जो इन दोनों को लिंक करे। और ये इनका कोई अपना ऐसा बहुत मतलब एक्शन डिनोट नहीं करता है ये, ठीक है। तो इसलिए ये एक्शन डिनोट नहीं करते हैं, इसलिए इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। द केक्स टेस्ट डिलीशियस। अब द केक टेस्ट लिख दिया आपने, डिलीशियस छोड़ दिया, द केक टेस्ट, क्या द केक्स टेस्ट क्या, ठीक है। तो डिलीशियस आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ा ना, क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं शो कर रहा है। तो द केक्स टेस्ट डिलीशियस, राइट। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, और डिलीशियस ने इसको कंप्लीट किया। ये है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये इसकी तारीफ़ कर रहा है, इसके बारे में कुछ बता रहा है। तो टेस्ट वर्ड क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गई, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, और क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट। द स्काई लुक्स क्लियर, स्काई दिखती है कैसी, क्लियर। तो ये है कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो गया आपका, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब के साथ साथ में ये क्या हो गया,
बताओ क्या हो गया ये, इंट्रांजिटिव है ना, बताया ना, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। सो ये हो गई आपकी लिंकिंग वर्ब, ठीक है। सो आई होप लिंकिंग वर्ब आपको क्लियर हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं हम फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, क्योंकि फाइनाइट तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। नॉन फाइनाइट समझने के लिए 3 काइंड्स होते हैं इसके, जेरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल, ठीक है। तो उनकी बात हम करेंगे बाद में। फ़िलहाल मैं नॉन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में बता देती हूँ आपको। फाइनाइट क्या होता है, आप ये जो है चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये आप सब्जेक्ट चेंज करोगे, कोई भी एक सेंटेंस का एक वर्ड चेंज करोगे ना तो ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये चेंज नहीं होते, इनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कैसे फ़र्क नहीं पड़ता, शी रीड्स अ बुक, एक बुक पढ़ती है वो, ठीक है। आपने शी को हटा करके यहाँ पर क्या लगा दिया, दे लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये रीड हट करके रीड्स हट करके रीड हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा है आपको। हाँ, शी की जगह आपने क्या लगा दिया, दे लगा दिया, ठीक। तो रीड्स की जगह क्या हो जाएगा, रीड, एस हट गया, चेंज हुआ कुछ, इट मीन्स कि ये क्या है, फाइनाइट वर्ब। और ये मैं इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ। मैं सबसे बेस्ट तो ये है कि ये ना हमेशा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में आती है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट है वो इस तरह से नहीं आती है। ऐसे ही सेकंड, दे रोट, रोट, ये जो वर्ब है यहाँ पर दे लिख दिया आपने, दे हमने लिख दिया, दे रोट अ लेटर यस्टरडे। अगर मैं यस्टरडे हटा करके क्या लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे विल राइट अ लेटर टुमारो। चेंज हुआ, यहाँ हमने एक वर्ड चेंज हुआ, इस पे इफेक्ट, मतलब कहने का ये है कि इस पे अफेक्ट पड़ता है, इसको इफेक्ट करता है, वो होता है फाइनाइट मतलब चेंज, और नॉन मतलब नो चेंज। फाइनाइट को समझ लो कि फाइनाइट मतलब चेंज, इसमें चेंज आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और इनकी चेंज होता है, ठीक है। लेकिन और ये वर्ब कौन सी होती हैं, वही पास्ट प्रेजेंट जो ये पढ़ते हो, लेकिन ये होती हैं कौन सी, मतलब ये अलग होती हैं, ये होती हैं कौन सी जो आप पढ़ते हो ना टेंस में, वो होती हैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और ये कौन सी होती हैं, अलग होती हैं, जेरेंट होती हैं, इन्फिनिटिव होती हैं एंड पार्टिसिपल होती है, तो ये दोनों ही अलग होती हैं। तो शी रीड्स, रीड्स क्या हो गई, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, ये इसके अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है, ठीक है। एंड रीता विल पेंट अ पिक्चर, रीता विल पेंट लिखा है ना यहाँ पर, रीता विल पेंट लिखा हुआ है ना यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ रीता यस्टरडे लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेड, रीता पेंटेड अ पिक्चर यस्टरडे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि नॉन फाइनाइट क्या, नहीं सॉरी, ये हो गई फाइनाइट वर्ब, सॉरी ये हो गई फाइनाइट वर्ब। अब हम बात कर लेते हैं नॉन फाइनाइट की, ठीक है। फाइनाइट मीन्स चेंज, एज आई टोल्ड यू चेंज, तो ये सारी की सारी चेंज होती हैं, तो ये हो गई फाइनाइट वर्ब। अब बात कर लेते हैं नॉन फाइनाइट की। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट्स होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं। अब दोनों मैं एग्जांपल में दिखाती हूँ। देखो इसके साथ में एक और वर्ब ज़रूर दी होगी, मतलब नॉन फाइनाइट के साथ में फाइनाइट वर्ब ज़रूर होगी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है इसके साथ में सेंटेंस हो पाना, वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे, ठीक है। यू वॉच माई वीडियोज़ टू लर्न इंग्लिश, यहाँ पर मुझे 2 वर्ब दिख रही हैं, आप बताओ कौन सी वर्ब दिख रही है। पहले तो क्या है, एक्शन क्या डिनोट कर रहा है, वॉच, यू वॉच माई वीडियोज़ टू लर्न, 2 वर्ब दिख रही हैं। अच्छा, यू वॉच माई वीडियो टू लर्न इंग्लिश, अब मैंने यहाँ पर यू वॉच माई वीडियो यस्टरडे लगा दिया, तो किस पे फ़र्क पड़ेगा, टू लर्न पे या वॉच पे, देखो ध्यान से समझो इसको। यू वॉच माई वीडियोज़ यस्टरडे टू लर्न इंग्लिश, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टू लर्न इंग्लिश वॉच पे पड़ेगा, क्योंकि मैंने कल की बात की है। तो ये क्या हो गया, ये हो गई फाइनाइट वर्ब, यू वॉच्ड माई वीडियोज़ टू लर्न इंग्लिश, लेकिन टू लर्न में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर वॉच लगाओ, चाहे यहाँ पर कुछ भी लगाओ, यहाँ पर दे लगाओ, अगर मैं यहाँ पे दे लगा दूँगी, अगर मैं यहाँ पे शी लगा दूँगी, शी वॉचेस माई वीडियो, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर यू की जगह शी लगा दूँगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉचेस हो जाएगा,
लेकिन यहाँ पर तो चाहे जो लगाओ टू लर्न चेंज नहीं होगा, ठीक है। आई फॉरगॉट टू आस्क क्वेश्चन, टू आस्क इसको कहते हैं इन्फिनिटिव। ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं दे आर इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। क्यों इन्फिनिटिव के एग्जाम्पल्स हैं? क्योंकि ये वर्ब को टू के साथ यूज़ होते हैं। कुछ होती हैं बेयर इन्फिनिटिव भी होते हैं, तो जब मैं जेरेंड और इन्फिनिटिव वगैरह पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये बेयर इन्फिनिटिव क्या होते हैं। इसमें टू यूज़ नहीं होता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि इन्फिनिटिव है। पहले तो इसमें दो वर्ब होते हैं, फाइनाइट वर्ब ज़रूर दिया होगा नॉन फाइनाइट के साथ में, क्योंकि एक कंप्लीट करने के लिए चाहिए। ये तो वर्क करते ही नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से फाइनाइट वर्ब करते हैं। सो लाइक देखो फॉरगॉट वर्ड एक दिया हुआ है ना, एक और फॉरगॉट, आई फॉरगॉट। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर शी लगा दूँ और यहाँ पर लगा दूँ फॉरगेट, तो ये तो आई की जगह मैं शी लगा दूँ और यहाँ पर मतलब कुछ भी चेंज कर देती हूँ मैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये तो फॉरगेट तो चेंज होगा, लेकिन टू आस्क चेंज नहीं होगा। तो टू लर्न, टू आस्क ये दोनों क्या हैं? इन्फिनिटिव हैं, ठीक है। और फिशिंग, जॉगिंग ये क्या है? जेरंड है। अब देखो मैंने बोला था ये नाउन की तरह काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहा है? फिशिंग इज़ माई हॉबी, फिश करना, फिशिंग करना मतलब कि कोई एक एक्टिविटी समझ में आ रही है। फिशिंग इज़ माई हॉबी। आई गो फॉर जॉगिंग, जॉगिंग मतलब कोई काम है, कुछ करने जा रहा हूँ मैं। जॉगिंग कोई एक नाउन की तरीके से जॉगिंग करूँगा ना, जॉगिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर जॉगिंग इज से पहले आ रहा है, ये क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, वो कुछ काम करने जा रहा है, ठीक है। अब कोई बोलेगा आई गो फॉर जॉगिंग, तो मैं जॉगिंग के लिए जाता हूँ हर रोज़, ठीक है। तो जॉगिंग एक काम हो गया, उसको वो हर रोज़ करने जाता है। ये एक तरीके से ये यहाँ पर नाउन के तरीके से यूज़ हुआ है, ठीक है। अब हर सिस्टर इज़ लुकिंग आफ्टर, अच्छा एक होता है, ये तो हो गया इन्फिनिटिव, ये हो गया जेरेंड, और ये क्या है? ये है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है, मतलब ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐड कर रहा होता है नाउन या प्रोनाउन में, ठीक है। कैसे बताती हूँ मैं? ही इज़ लुकिंग आफ्टर हर वुंडेड सन, ठीक है। अब एक सेकेंड, हाँ, उसका सन कैसा? ही इज़ लुकिंग आफ्टर, ये कौन सा इन्फिनिटिव है बताओ ज़रा। अच्छा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे ये कौन सा इन्फिनिटिव है। ही इज़ लुकिंग आफ्टर हर वुंडेड सन, वुंडेड सन, वुंडेड सन कैसा है? वुंडेड है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? ये यहाँ पर किस तरह काम कर रहा है? वैसे तो ये यहाँ पर किस तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। द ड्रॉनिंग मैन, ठीक है, एक डूबता हुआ आदमी मर गया। तो ये किस तरह काम कर रहा है? एक मैन कैसा था, तो ये इसको दिखा रहा है। और ये है क्या? ये है वर्ब, तो कौन सी हो जाएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। और ये है पार्टिसिपल। थोड़ा टफ होता है बट डोंट वरी, मैं क्लियर करूँगी आपको। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा पूरा, मतलब जो भी नेक्स्ट 3-4 वीडियोस बाद डालूंगी, नॉन फाइनाइट और मैं जेरेंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव तीनों ही बताऊंगी। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं तीनों के अलग अलग। ये किस तरह काम कर रहा है? ये नाउन की तरह भी काम करता है, ये नाउन की तरह काम करता है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। सो ये हैं तो इन नॉन फाइनाइट वर्ब जिनकी क्लास होगी जो नेक्स्ट, उसमें पूरी तरीके से मैं आपको ये चीज़ें डिफाइन करूँगी। इन्फिनेटिव नाउन की तरह भी काम करता है, ये नाउन की तरह काम करता है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये जो है प्लस ING लग के बनता है, ये टू लग के बनता है, लेकिन ये 2-3 तरीके से बनता है। ये जो है ING लग के भी बनता है, ठीक है, और ये जैसे हैविंग वगैरह लग करके भी बनता है, और कई तरीक़ों से बनता है। तो वो हम पूरा एक क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम वर्ब कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट ओनली। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती हैं? रेगुलर 2 तरीके की वर्ब होती हैं, इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होती हैं? रेगुलर वर्ब वो होती हैं जो रेगुलर होती हैं, रेगुलर बच्चों की तरह होती हैं, बिल्कुल एक ही फॉर्म में चलेंगी, एक ही चाल में चलेंगी। अगर 10 मिनट्स में स्कूल आती हैं वो, तो 10 ही मिनट्स में आएंगी लड़कियाँ, लड़के भी, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ये फॉलो करती हैं एक फिक्स पैटर्न, लेकिन इरेगुलर क्या होते हैं? इरेगुलर कभी धीमे, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि कभी ना वो अलग अलग तरीके से अपने फॉर्म्स चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलर फॉर्म क्या है बताती हूँ मैं, आप देखो, पुश, पुश्ड,
पुश्ड, वर्क, वर्कड, वर्कड। इनमें सिर्फ ईडी लगा, कोई और चेंज नहीं हुआ किसी भी चीज़ का। देखो आप लास्ट में देखोगे आप ईडी, ठीक है, ईडी। लेकिन इनमें डू, डिड, डन, राइट, रोट, रिटन, मतलब ये पूरे चेंज हुए हैं, चारों चेंज हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर फॉर्मेट में एक ही तरीके से पुश, पुश्ड, पुश्ड, वर्क, वर्कड, वर्कड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे आपको वर्ब मिलेंगे जिनमें सिर्फ आप ईडी लगा लेते हो और क्या बन जाती हैं, टेंस वो चेंज हो जाती है। इनकी वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में चेंज होते हैं। लेकिन जो इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं वो डू, डिड, डन, इनका कुछ पता नहीं होता, ठीक है। ईट, एट, ईटन, राइट, रोट, रिटन, देखा, तो ये इरेगुलर होती हैं, ये कुछ भी हो सकती हैं, पास्ट पार्टिसिपल में कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन ये प्रॉपर होती हैं, ठीक है। समझ आया? तो आपको एक छोटा सा होमवर्क है, जो बच्चे वीडियो अभी तक देख रहे हैं, मुझे ज़रा इनकी कमेंट बॉक्स में इनकी मुझे ये बताओ कि ये क्या है। तो इनकी पहले तो स्वीप, सेल और ट्राई, इन तीनों की तीनों फॉर्म्स लिखो और लिख करके फिर मुझे बताओ ये रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी और वर्ब्स की। देखो वैसे तो हम 5 टाइप्स की वर्ब्स जानते हैं, क्या है, एक तो सिंपल बेस वर्ब होती है, एक होती है पास्ट वाली, एक होती है पास्ट पार्टिसिपल। मेन 3 टेंस में ये तीनों काम करती हैं। लेकिन एक और होती है, वो क्या, कॉन्टिन्यूअस में यूज़ करते हैं, जिसमें हम प्लस ing लगाते हैं, और जो 5th वाली है इसमें हम s या es लगाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो जो है सिंगुलर के लिए यूज़ होती है, सिंगुलर, प्लूरल और कॉन्टिन्यूअस में यूज़ होती हैं। और लेकिन मेन जो आपको लर्न करनी होती है वो ये यूज़ करनी होती है। ये क्या है, बेस है ये, या फिर इसको प्रेजेंट भी कहते हैं। ये पास्ट है और ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। सो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रैंक। अच्छा हाँ, देखो ये मैंने देखा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स, ये 5 फॉर्म में दिया हुआ है। बेस या कह सकते हो प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ये ing वाला और ये ses वाला, ये जो सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस में यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये 5 फॉर्म में बोली जाती हैं एक्चुअली। लेकिन आपको जो लर्न करनी है मैं उनकी बात करूँ, क्योंकि ये तो ये सब इजीली बन जाती हैं। तो जो लर्न करनी है वो ये 3 फॉर्म में ही लर्न की जाती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये तीनों दी हुई हैं, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक अलग हैं तीनों, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, ये कौन सी है, इरेगुलर वर्ब, ये रेगुलर वर्ब है, ये इरेगुलर वर्ब है, कॉस्ट, कास्ट। अच्छा, ये 3 तरीके से यूज़ की जाती हैं। ये भी एक और बात बता दूं मैं कि 3 तरीके से चेंज होती हैं। एक तो इरेगुलर फॉर्म में बताया मैंने, एक रेगुलर फॉर्म में, और एक होती है जो नॉट चेंजेबल होती है। सॉरी, ये कास्ट लिख गया, यहाँ पर भी कॉस्ट ही है, ठीक है, COST, कॉस्ट ही है, ठीक है। सो करेक्ट इट। सो कॉस्ट, 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 कट, 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 ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनकी फॉर्म्स तीनों सेम होती हैं, चेंज नहीं होती हैं। एक बात और बता दूं, एक वर्ब है रीड। रीड को फर्स्ट फॉर्म में रीड ही पढ़ते हैं, बाकी दोनों में स्पेलिंग यही रहती है, रेड रेड पढ़ते हैं, रीड, रेड, रेड, ठीक है, स्पेलिंग यही रहेगी। लेकिन उनको रीड क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे क्या, READ, स्पेलिंग यही रहेगी, लेकिन उनको रीड क्या करेंगे, रीड, रेड, रेड। रिमेंबर दिस थिंग, बहुत बच्चों को नहीं पता है। सो ड्रिंक, ये पहले तरीके से चेंज होता है, जिसमें इरेगुलर वर्ब के तरीके से चेंज होता है। एक होता है जो रेगुलर तरीके से, एक होता है जो नो चेंजेबल, चेंज नहीं होती हैं वर्ब्स, तीनों फॉर्म एक जैसी ही होती हैं, ठीक है। अगेन एक छोटा सा होमवर्क, आपको इन दोनों की मुझे वर्ब्स लिखनी है, लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में भेजनी है। तो फटाफट सारे बच्चे मुझे होमवर्क में ये करके दिखाएंगे। और आई होप वीडियो सही लगा है, आपको अच्छा लगा है, समझ में भी आया है। आई ट्राइड माई बेस्ट, यू ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एवरीथिंग, एंड लाइक, मैसेज मी, कॉमेंट मी एंड लाइक ज़रूर करो बेटा, आप लोग वॉच करो टिल द एंड, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच एवरीवन।